नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के उपनामों के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है या उपनाम से जानते हैं श्वेत महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लगभग 98% क्षेत्रफल पर क्या है, बर्फ रहता है। यानी कि जो 98% क्षेत्रफल है ये बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको निर्जन महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, या निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। निर्जन महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसलिए यहाँ इसे हम निर्जन महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? जैसे जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे 6 महीने क्या होता है, रात रहती है। उस समय क्या होता है कि यहाँ पर बर्फीली तूफानें चलती हैं, जिसके कारण कहीं कहीं क्या होता है, बर्फ का टीला जम जाता है, यानी बर्फ के पहाड़ हो जाते हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यह बर्फ के पहाड़ क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और फिर अगले बार क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो फिर यहाँ पे बनते हैं। तो यह जो बर्फ के पहाड़ या ऊंचे टीले बन जाते हैं, यह हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी यहाँ बना, कभी वहाँ बना। तो जिसके कारण इसके ऊपरी सतह का जो, अगर हम बात करें आकार है, ऊपरी सतह का जो स्ट्रक्चर है ये बदलता रहता है। कहीं बर्फ ज़्यादा मोटा होगा, अगले साल वो क्या होगा, वहाँ पिघलने के बाद कहीं दूसरी जगह बर्फ का मतलब जमाव ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसके कारण इसको हम गतिशील महाद्वीप का भी दर्जा देते हैं, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, कई देशों के अनुसंधान केंद्र भी हैं। चलिए आगे हम उन सबको देखेंगे। तो मोटी मोटा हम यह जानेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। पूछ दे कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो वह हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। बात करें निर्जन महाद्वीप तो भी आंसर वही होगा, गतिशील महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। चलिए आगे हम बात करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो खोज की जब बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज है वो जेम्स कुक ने की। और किस सन में की? 1773 ईस्वी में। चलिए अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न आएगा कि खोज तो जेम्स कुक ने किया, लेकिन मुख्य भूमि पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भूमि पर वो नहीं पहुँचे थे। खोज तो कर लिए कि यह महाद्वीप यहाँ पर है, लेकिन वह वहाँ उतरे नहीं। तो मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह थे आपके फेबियन विलियम सॉसेन। कौन? फेबियन विलियम सॉसेन 1820 में। और यही बात करता है, ये तो विश्व के हो गए, यानी प्रथम व्यक्ति हो गए विश्व के। भारत का कौन सा प्रथम व्यक्ति है जो आपका मुख्य भूमि पर पहुंचा था? ठीक है, तो कौन है था आपका? लेफ्टिनेंट रामचरण दास। तो अगर प्रश्न पूछे कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंचा था, तो वह थे आपके लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो यह आपके प्रथम भारतीय थे, कहाँ पहुँचे थे? यह आप पहुँचे थे अंटार्कटिका महाद्वीप पे। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग इस पोजीशन पे बीचों बीच में ही मान सकते हैं। यहाँ पर यह वाला जो पॉइंट है, यह क्या है आपका? दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो जब दक्षिणी ध्रुव की बात आती है तो दक्षिणी ध्रुव पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो एमंडसन पहुँचे थे। कौन? एमंडसन पहुँचे थे 1911 में। और भारतीय पूछे तो वह पहुँचे थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अब बात समझिएगा, खोज किसने किया था? खोज किए जेम्स कुक ने, लेकिन वो भूमि पर नहीं उतरे। भूमि पर सबसे पहले कौन पहुँचा था? वह पहुँचे थे फेबियन विलियम सॉसेन। ये भूमि पर पहुँचे, यहाँ का पहुँचे होंगे, यहाँ पहुँचे होंगे, चाहे यहाँ पहुँचे होंगे, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे थे, ध्रुव पे नहीं पहुँचे थे, दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुँचे थे। और अगर हम भारत की बात करें, जो यहाँ पहुँचे थे, कहाँ? वो भूमि पर पहुँचे थे, दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं कर रहे हैं। तो भूमि पर पहुँचने वाले जो थे वह थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अब दक्षिणी ध्रुव यानी इस वाले लोकेशन को, ठीक है, इस वाले लोकेशन की बात करते हैं, इस वाले लोकेशन की। दक्षिणी ध्रुव पे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एमंडसन पहुँचे थे। और अगर भारतीय की बात करें तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही, यह ध्रुव पे पहुँचे हैं। ध्रुव की पोजीशन लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच में है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? होप की खाड़ी।
तो एग्जाम में पूछे कि होप की खाड़ी किस महाद्वीप में स्थित है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो हमने बनाया है ये होप की खाड़ी है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद वेडल सागर के पूछे, देखिए वेडल सागर आपको दिखाई ही दे रहा है। वेडल सागर आपका कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये देखिए रेड रेड इलाके से हमने बनाया, यह आपका क्या है, आपका पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भूमि का ऐसा भू टुकड़ा यहाँ, ठीक है, या ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हो। अच्छा, ऊपर हमने लिखा था कि अंटार्कटिका महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। तो कौन सा हिस्सा 2% मुक्त रहता है, तो जो पामर प्रायद्वीप है यही आपका 2% हिस्सा है जो बर्फ से मुक्त रहता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अनुसंधान केंद्र इस पर देखेंगे तो कौन कौन से हैं आपके मैत्री हैं, दक्षिणी गंगोत्री है, और 2012 में कौन सी थी, भारती। तो ये 3 अनुसंधान केंद्र जो है भारत के यहाँ पर स्थित हैं, और उसके बारे में अभी डिटेल चर्चा करते हैं। और यहाँ पे जानिए क्या है, यहाँ पे अगर पर्वत पूछे तो यहाँ पे जो आपका पर्वत श्रृंखला कहेंगे तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला है, और अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो वो हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव, जो कि लोकेशन आप देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे राज सागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो राज सागर है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। और यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ की ज्वालामुखी की बात करेंगे। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो कि आप देख रहे हैं, माउंट इरेबस ज्वालामुखी, जो कि एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अब इस पर हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंटार्कटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित पामर प्रायद्वीप एकमात्र बर्फ रहित क्षेत्र है, यानी वहाँ बर्फ नहीं रहता है। दूसरी बात करते हैं कि अंटार्कटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मैसिव है। क्या है, माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला। अगर हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है आपका माउंट इरेबस। और इसे पृथ्वी का क्या है, दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं, किसको, माउंट इरेबस को। तो क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी का नाम बताएं, तो हो जाएगा माउंट इरेबस। चलिए आगे देखेंगे। अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, कौन कौन से। एक है आपका दक्षिण गंगोत्री, और 1983 में बनाया गया था, जो कि इस समय क्या है, बंद है, वो बर्फ से ढक गया, मतलब वो कार्यरत नहीं है। उसके बाद आया आपका मैत्री 1989 में, और उसके बाद आया आपका भारती, कब, 2012 में। चलिए आगे हम देखेंगे। जीव जंतु की बात करें तो किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं, तो पेंगुइन पक्षी तथा सील मछलियों के झुंड यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ लाइकेन तथा फर्न जैसी वनस्पतियाँ क्या है, पाई जाती हैं। और आगे हम बात करें, सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने क्या रहता है, रात, तथा दक्षिणायन होने पर 6 महीने यहाँ क्या होते हैं, दिन होते हैं। यह हो गया आपका क्लियर। अब यह इससे मतलब शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बता दिया। अब हम कल लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।